पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और लोगों को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ें खरीद सके जो उसके पास है, और वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो भी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सके। और इसी तरह से ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा कहां से आया और किसने बनाया? आज हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसों तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी जुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हमें गुलाम बना लिया? आज से 1700 साल पहले जब पैसों का नामो निशान नहीं था, 15,000 BC, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था और उन सब का एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जो एक कबीले को दूसरे कबीले से कुछ लेने और देने को मजबूर कर दिया कि तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीनकर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी कि चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ एशिया के इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे और हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टरिंग सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसको कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, पर बार्टरिंग सिस्टम की परेशानियां मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दो लोगों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इसे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए, और इस तरह शुरुआत होती है पैसों। और वो पैसा वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये पैसा था कमोडिटी मनी। हमने उस हर एक चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने को राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सोल्ट, मोरपंख, अल्कोहल, यहाँ तक के इंसानों को। उस वक्त गुलामों को पैसों के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। और ये आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वजन 5 टन तक होता। इन्हें राइज स्टोन कहा जाता है। इसे एक बार जहाँ रख दिया ये वही पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस बात का पता करना बहुत ही मुश्किल था कि जो चीज मेरे पास है उसकी कीमत क्या है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती है। 600 BC, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीक में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। यह दुनिया का पहला सिक्का, द लाइडिन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडिन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडिन स्टेटर के बाद सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इसके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, पर ये अगर ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोर शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा उनका वजन, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था। इसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता
सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, आसानी से स्विफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। 1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर लोगों ने यह बदलाव पसंद नहीं किया, क्योंकि कुबला खान उन लोगों को उनकी कीमती चमकते हीरो के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता था उसको मौत की नींद सुला दिया जाता था। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOU देने लगे। IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो जानते ही है कि बैंक कैसे पैसे कमाता है, उधार देकर। और वो मिनी बैंक लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOU की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों को बैंक से भरोसा उठ गया, और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था, और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बनाया था ये अपने साथ ऐसी चीज लेकर आया था जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसों की भूख। पैसा जितना भी हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए। और इस थोड़े से और के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। देश में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930 में US में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, जिससे इकोनॉमी क्रश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया, और जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह से आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने की वजह से क्या होता है वो सब आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि देश में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम, पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए IOU था। और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है अब यही है, इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है कि सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, सब फिएट मनी है। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ भी नहीं तो हम सब कुछ ये कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट या लॉकर में जो पड़ा है वो सिर्फ एक भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर ऐसी चीज जिसे इस बदलती दुनिया को बहुत जरूरी थी वो थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसों को नैनो सेकंड में दूसरे को ट्रांसफर कर सके। और 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड में।
ना चोरी होने का डर, ना गिनने की जरूरत, और तो और बैंक को अब प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा। सच तो यही है कि स्पीड की दुनिया में हम अब डिजिटल मनी के बगैर नहीं रह सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी बहुत बड़ी कमी है, और वो है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है, और वो है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। क्रेडिट कार्ड, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये कोई फिएट मनी यानी कि पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो है कुछ नंबर्स। बिटकॉइन बनाने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई ना होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन उतना ही ज्यादा क्राइम, और जितना ज्यादा क्राइम उतना ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। क्या आप जानते हैं कि जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और आज एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000 यानी कि 45 लाख रुपए। अब ये एक स्कैम है या सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त बताएगा। दुनिया ने आज कितनी तरक्की कर ली है। हजारों साल के पहले सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने पैसों को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद इससे आज हमें नुकसान हो रहा है। हम पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और आखिर हमें मिलता क्या है? कागज के कुछ टुकड़े या फिर कोई नंबर्स। आपको ये समझना होगा कि दुनिया पैसों पर नहीं, भरोसे पर चलती है। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो चीज है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं। वो है असली पैसा। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम होती जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला।